दोस्तों आज हम हाजिर हैं परसेंटेज बिल्कुल ज़ीरो से बेसिक से सीखने वाले हैं। परसेंटेज क्या होती है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मात्र 5 मिनट की इस वीडियो में हम आपको परसेंटेज से जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम परसेंटेज जानेंगे, किसे हम परसेंटेज कहते हैं। देखिए, आपके सामने कोई भी वस्तु है, या तो उसे मापन करेंगे हम पूरे भाग में करेंगे कि एक भाग है, या फिर मापन करेंगे प्रतिशत में। ठीक है, दो तरीके से मापन करते हैं वस्तु का। कोई भी वस्तु आपके सामने हो सकती है। जैसे देखिए, कोई भी वस्तु भाग में होती है, पूरी एक भाग होती है। आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं, टेबल हो, चेयर हो, या कोई बिस्किट हो, कुछ भी, और प्रतिशत में 100% होती है। ये बातें आपको पता होंगी और आप बेसिक इतना जानते भी होंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक वस्तु है जिसे हम पूरे एक भाग में मानते हैं, और अगर प्रतिशत में बात करें तो पूरा 100% इसको मानते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रतिशत बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप इस वीडियो से बिल्कुल आज आप सीख के जाएंगे, गारंटी लेता हूँ। चलिए देखिए, मैंने वस्तु को दो भागों में बांटा है। तो आप देखेंगे कि अगर वो एक थी तो इसका मतलब 100% थी, और अगर मैंने एक के दो टुकड़े कर दिए, ठीक है, तो 50-50% दो जगह बट गई। समझ पा रहे हैं? अगर मैं इस वस्तु के दो टुकड़े कर देता हूँ तो 50-50% करके दो जगह बट गई है। हम एक टुकड़े करते जाएंगे। एक के अगर तीन टुकड़े कर देते हैं तो इसका मतलब है कि 33 सही 1/3% के तीन टुकड़े हो गए। ठीक है, उस वस्तु के। इधर आप भिन्न देख रहे हैं और उधर प्रतिशत देख रहे हैं। आगे चलते हैं। अगर हम एक भाग के चार टुकड़े कर देते हैं तो प्रत्येक भाग की वैल्यू जो हो जाती है 25% हो जाती है। ठीक है, ये भिन्न आपको बिल्कुल याद रखनी है और इनका अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ, आप याद करते जाइए। चलिए, अगर मैं एक का 6 टुकड़े कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि 16 सही 2/3% हर टुकड़े की वैल्यू होगी, यानी परसेंट में। और अगर इसी वस्तु के 7 टुकड़े कर देता हूँ तो हर एक टुकड़े की वैल्यू 14 से ही 2/7% होगी। ये भी ना आपको याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए, अगर मैं आपको ये बात समझाऊं कि 1/2 मैंने लिखा है, तो जो ऊपर वाली संख्या है वो 2 का 1 जो है, नीचे 2 लिखा ऊपर 1, तो ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे वाले का 50% है। कितना प्रतिशत है? 50%। आप किसी भी बिन में देखिएगा, जैसे 1/3 में लिखता हूँ तो आप देखेंगे जो एक है ऊपर, वो नीचे वाले का 33 से 3 1/3% है। बिल्कुल ईजी तरीके से समझना है। 1/4 लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि जो एक है वो 4 का 25% है। नो डाउट ये प्रतिशत को ही छोटी करके जो भिन्न बनाई जाती है वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, लेसन को आगे बढ़ाते हैं। 1/7 तक हमने सीखा कि अगर हम किसी वस्तु के 7 टुकड़े कर देते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा 14 से ही 2/7% की वैल्यू का हो जाता है। अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक वस्तु के 8 टुकड़े कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि प्रत्येक टुकड़ा 12 से ही 1/2 यानी 12.5% का हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वहीं अगर मैं एक वस्तु के 9 टुकड़े कर देता हूँ तो प्रत्येक टुकड़ा 11 से ही 1/9% का होगा। ठीक है, और वहीं 1/10 में करता हूँ तो प्रत्येक टुकड़ा 10% का होगा। और अगर मैं एक के 11 टुकड़े कर देता हूँ तो 9 से ही 1/प्रतिशत का हर एक टुकड़ा होगा। दोस्तों ये यहाँ तक बहुत ज़रूरी थे। आगे भी आपको मैं एक लिस्ट यहाँ पर दे दूंगा जो आपको याद करनी है, लेकिन आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो मैंने बताया है वो तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस से बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ मैंने इसको समझाया कि कैसे ये आया। देखिए, आप एक और बात समझ लीजिए। जैसे 25% के हमारे पास भिन्न आती है 1/4। वहीं अगर हम इसे 2 से गुना करते हैं, इधर 20% लिख लेता हूँ और 1/5। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है कि सभी भिन्न तो मैं याद नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अगर भिन्न को 2 से गुना की तो हमारे पास भिन्न आ जाती है, ऊपर आएगी 1/2 जो कि 25 दूनी 50% की भिन्न आ जाएगी। और वहीं अगर मैं 1/5 को 2 से गुना करता हूँ 2/5 आता है, जो कि 20 दूनी 40 यानी प्रतिशत में भी गुना करके उतना ही 40% की भिन्न आ जाएगी। इसी तरह से आप आगे भी इन भिन्नों को बना सकते हैं, लेकिन हमें जो कुछ मोस्ट हैं वो याद करनी है। उनकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, आप उसको जरूर से याद कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसी तरह अगर मैं 20% को 3 से गुना करता हूँ, 1/5 को 3 से गुना करता हूँ तो 3/5 यानी 20×3 = 60 यानी 60% की भिन्न आ जाएगी। दोस्तों ये बातें बहुत ज़रूरी थी सीखनी, जो मैंने आसान तरीके से आपको बता दी है।
चलिए दोस्तों, अब इस प्रतिशत चैप्टर के अगले टॉपिक पर चलते हैं जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हमें दो चीज़ सीखनी है। सबसे पहला हमें सीखना है कि x का y प्रतिशत निकालना। x का y प्रतिशत निकालना, ठीक है दोस्तों। देखिए, हमारे पास कोई संख्या है, अगर मैं कहूँ कि 100 का 3%, 200 का 4% कितना होता है, तो देखिए यहाँ पर हमें का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी गुना का चिन्ह, और प्रतिशत जहाँ हमें दिखेगा लिखा हुआ वहाँ पे हम बटा 100 जरूर करेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, यानी 100 से डिवाइड। ओके, चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं, यहाँ पर जो मैंने लिखा है, तो इसका मतलब है कि x गुना वाई बटे 100, यानी x का y प्रतिशत कितना होता है, तो हम उसको लिखेंगे x गुना वाई बटे 100। अब इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का कितना प्रतिशत निकालना है ये हम देख लेते हैं। जैसे मुझे 50 का 20% निकालना है, ठीक है, आपके सामने इस तरीके से मैंने लिख दिया है जैसे आपके सामने लिखा होता है। तो मुझे क्या करना है, 50 का की जगह गुना और 20 और प्रतिशत की जगह बटे 100, ठीक है। तो सॉल्यूशन करके इसका हमें आ जाएगा 10। तो आप देखें कि x का y प्रतिशत कितना होता है, इस तरीके से आपको निकालना है, x गुना y बटे 100। किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। अब आप दूसरी जो तरीका है, एक दूसरा हमारे पास आता है कि कोई संख्या हमारे पास पता लगाना है कि ये इसका कितने प्रतिशत है। जैसे एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, कोई भी संख्या हो सकती है। आपके एग्जाम में नंबर आए हैं 500 में से 240 नंबर आए, तो आप जरूर पता लगाना चाहेंगे कि 240 500 का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों देखिए, आपको लिखना किस तरीके से है, एक्स के नीचे वाई लिखना है, जिसका पता लगाना है उस संख्या को नीचे गुना 100 कर देना है। आप इसको ऐसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ पाएंगे। जैसे मैं पता करता हूँ कि 50 का कितने प्रतिशत है, यानी कि हमारे पास संख्या 20 है और हमें पता करना है कि यह 50 का कितने प्रतिशत है। तो ऊपर लिखेंगे 20, सबसे पहले हम 20 लिखेंगे, उसके बाद हमें तुलना करनी होती है 50 से, यानी 50 का कितने प्रतिशत, उसको नीचे लिखेंगे 20 बटे 50 और गुना 100 से कर देंगे। इसी तरह हमारे पास निकल कर आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 50 दूनी 100, 20 दूनी 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 40, यानी मैं 40 लिख देता हूँ। तो इसका आंसर आया 40, यानी 20 50 का 40% है। तो दोस्तों अभी आपने तीन चीज़ें समझी। कोई वस्तु भाग में एक होती है, प्रतिशत में 100, और इसी तरह अगर टुकड़े करते जाए तो भिन्न बनती जाती है और उधर प्रतिशत हमारा ज्ञात होता जाता है। आप इन जो मैंने भिन्न दी है उसकी लिस्ट भी मैंने डाल दी है, उनको अच्छी तरह कंटेस्ट कर लेना, और सीखा कि कैसे भिन्न को हम बड़ी भी बना सकते हैं, छोटी भी, ठीक है। और दोस्तों हमने जाना कि एक्स का वाई प्रतिशत कैसे निकालते हैं और एक्स वाई का कितने प्रतिशत है यह कैसे निकालते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब इसके बाद हम इस टाइप जो प्रतिशत में सभी टाइप के प्रश्नों की सीरीज शुरू करने वाले हैं, सभी प्रश्नों को कवर करेंगे और आपको नए नए तरीके प्रतिशत के बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय